अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शेख बुटीक। हम पिछली वीडियो में हम आपको मेजरमेंट कुर्ती का मेजरमेंट, सिली हुई कुर्ती का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है वो हमने बताया था। अभी हम आपको बताएंगे कि कुर्ती की जिस तरह से हम जो मेजरमेंट लिए थे हम अपने पेपर इसी तरह से हम पेपर पे किस तरह से डालेंगे और पेपर को किस तरह से कट करते हैं। जैसे पेपर कट करते हैं उसी तरह से हम कपड़ा भी कट करेंगे। तो हम आपको पेपर पे कटिंग बताएंगे। तो हमारी लेंथ है, यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं 30 इंचेस। हमारा ये शोल्डर जो है 10 इंचेस है, जो बगल है आर्म होल है वो 5 इंच है, चेस्ट है 14 इंचेस, वेस्ट लेंथ जो कमर की लंबाई होती है वो है 10 इंचेस 10 इंच है। वेस्ट की चौड़ाई जो कमर की चौड़ाई रहती है वो 13 इंचेस है। हिप की लेंथ है 14, हिप की चौड़ाई है 15 इंचेस और दामन है यहाँ पे 16 इंचेस। और स्लीव्स लेंथ आस्तीन की लंबाई है 15, जो कि लॉन्ग स्लीव्स है, ये लंबे आस्तीन। और स्लीव्स की जो चौड़ाई है ये 4 इंचेस है। तो अब हम ये किस तरह से डालते हैं ये देखिए। जो हमारा जो टॉप होता है, जो हमारी कुर्ती होती है, तो जो लंबाई होती है लंबाई का हाफ नहीं होता है और जो शोल्डर होता है वो हाफ। जब हमारी कुर्ती हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो जो हाफ होता है तो उसको भी हम हाफ करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जब हम अपनी कुर्ती का जब मेजरमेंट लेते हैं इस तरह से, तो पहले जो लंबाई लेते हैं तो लंबाई का तो हाफ नहीं होगा। सेकंड जो आएगा हमारा शोल्डर, तो शोल्डर जब हम इस तरह जब हम कपड़ा डालेंगे ज़मीन पे, जब हम कट करेंगे तो तब हमको इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। तो फोल्ड करने के बाद जो हमारा आएगा, लंबाई में हमारा फोल्ड नहीं होगा, जो चौड़ाई जो इस तरह से चौड़ाई में जो है वो फोल्ड होगा। देखिए शोल्डर फोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे जो 10 इंचेस का जो शोल्डर आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए जब ये ओपन होगा तो 10 इंचेस रहेगा। जब ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो इसको हाफ करना पड़ेगा। ये देखिए शोल्डर जो 10 है इसका हाफ करके डालेंगे 5 इंचेस। और जो बगल है हमारा, जो बगल की लंबाई रहती है वो तो उतनी ही रहती है, ये हाफ नहीं होगा, तो बगल को उतना ही रहने देंगे। अब जो चेस्ट है 14 इंचेस, जब ये हमारा जो चेस्ट है यहाँ पे जो ये देखिए, जब हम कुर्ती को इस तरह से ओपन करेंगे तो इसको कहते हैं यहाँ पे चेस्ट का एरिया। तो जब चेस्ट का एरिया यहाँ पे आता है तो ये जब हम ओपन करे थे तो हमारा चेस्ट था 14 इंचेस। जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा 7 इंचेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 का हाफ, हम 14 का हाफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए कमर की लंबाई जो वेस्ट लेंथ जो 10 है, वेस्ट लेंथ जो हमारी जो कमर की लंबाई है वो हाफ नहीं होगी, तो हम इसको छोड़ देंगे। जो वेस्ट की चौड़ाई है देखिए यहाँ पे जो कमर की जो इस तरह से जो गोलाई रहती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कमर का शेप रहता है हम अपना, तो इसकी लंबाई को हम हाफ नहीं करते। जब हम ये इस तरह से ये फोल्ड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 13 इंचेस। तो 13 इंचेस का हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.5, तो 6.5 इंचेस आएगा हाफ करने के बाद। अब देखिए हिप लेंथ जो हमारा चाकों का एरिया रहता है, जो शोल्डर से हम जब चाक का एरिया नापते हैं तो ये हाफ नहीं होगा। ऊपर से जो शोल्डर से यहाँ से चाक का एरिया रहता है इसको हाफ नहीं करते, तो हाफ यहाँ जहाँ पे होगा हमारा, ये देखिए इस चाक से इस चाक को हम जब ऐसे डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाफ। तो हिप की लेंथ हाफ नहीं होगी, हिप की चौड़ाई जो 15 है हमारी, तो 15 का हाफ होगा 7.5, 7.5 होगा। तो इस तरह से हाफ किया जाता है। और जो दामन है नीचे का 16 इंचेस है, तो 16 का भी हम हाफ करके डालेंगे 8 इंचेस। जो दामन रहता है जब हम इस तरह से फोल्ड करके डालते हैं तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। हाफ का ये देखिए 16 का आधा हम हाफ करके डालेंगे। अभी देखिए आस्तीन की लंबाई 15 है, आस्तीन की चौड़ाई 4 है। ये जो लंबाई रहती है आस्तीन की ये 15 है, जो आस्तीन की जो चौड़ाई है ये 4 इंचेस है। तो ना ही ये लंबाई में फोल्ड होगा ना इसमें फोल्ड होगा, तो हम पूरे में इसी तरह से ले लेंगे। अब देखिए मैं इसमें इसी मेजरमेंट को मैं पेपर पे कट करके आपको बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये पेपर लिया है। मेरे पास पेपर की लंबाई कम है, जो फ्रंट पेज रहता है तो, लेकिन ये बिल्कुल कम है तो इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है। यहाँ पे देखिए जितनी लंबाई मैं उतनी लंबाई लूँगी।
इस तरह से आपको कपड़ा भी चाहे कपड़ा कट करो या चाहे पेपर काट करो, आपको इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, ये खुली साइड है, ये फोल्ड साइड है। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले लेंथ लेना है 30 इंचेस। तो मेरे पास जितना ये पेपर है मैं उतना ही लूँगी। यहाँ पे 27 आ रहा है। तो अभी देखिए ऊपर से लेंथ ले लेना है। तो 30 में हमको 2 इंच मिलाना है, क्योंकि सिलाई के लिए जाएगा तो 32 लेना है। लेकिन मेरे पास ये कम रहने से मैं इतना ही ली हूँ। अभी देखिए शोल्डर मेरा यहाँ पे हाफ हो गया, तो ये 5 इंचेस जो मैं लिखी थी, तो ये देखिए जो फोल्ड साइड है, ये ध्यान रहे फोल्ड साइड से इस तरह से 5 इंचेस पे, ये देख सकते हैं 5 इंचेस पे इस तरह से रखना है। बिल्कुल भी आपका टेप और ये जो किनारा है आपका सेम इसी तरह से रहना है। यहाँ पे 5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद अभी देखिए जो आर्म होल है, जो बगल है 5 इंच है, वो भी ये देखिए जहाँ पे हमने मार्क किया था इसी तरह से यहाँ पे इसको रखना है। इसको 5 इंचेस इस तरह से ले लेना है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल यूज़ करिए। उसके बाद देखिए ये होने के बाद यहाँ पे आएगा चेस्ट हमारा, जो चेस्ट हमारा है 7 इंचेस। देखिए यहाँ पे 7 खोलने के बाद ये 14 हो जाएगा। तो ये हाफ में फोल्ड करें हैं तो इस तरह से ये देखिए ये हो गया 7 इंचेस। हम यहाँ पे इस तरह से 7 पे मार्क किए हैं। ये देखिए अभी आएगा हमारा वेस्ट लेंथ, जो कमर की लेंथ है वो आएगी। ऊपर से टेप को इस तरह से रखना है, आपको इस तरह से ऊपर भी नहीं ले जाना है, बिल्कुल भी इसके पास से जो किनारा है इस तरह से लेना है। तो यहाँ पे 10 पे मैंने एक मार्क किया, यहाँ पे देखिए ये 10 पे मार्क करना है ऊपर से कमर की लंबाई। अब इसकी हम चौड़ाई लेंगे माप। ऊपर से जब हम माप लिए तो सिर्फ हम डॉट लगाए हैं, यहाँ पे कोई कुछ भी लिखे नहीं है। अब उसके बाद देखिए वेस्ट की चौड़ाई है 6.5 इंचेस। तो यहाँ पे आएगा हमारा, ये देखिए इसी के पास हमको लेना है 6.5 इंचेस। ये सिर्फ हम ऊपर की लंबाई के लिए डॉट लगाए हैं। तो इसकी मेन चौड़ाई हमको लेना है, ये है 6.5 इंचेस। ये देखिए 6.5 पे हमने इस तरह से मार्क किया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए इससे इसको हम इस तरह से मिला लिए हैं। अभी हमको लेना है हिप लेंथ। हिप लेंथ हमारा है 14 इंचेस। तो ऊपर से हम यहाँ से ऊपर से टेप को डालेंगे। ये देखिए 14 इंचेस पे एक डॉट लगा लेंगे। अभी यहाँ पे आएगा हमारा हिप की चौड़ाई। ये देखिए हिप की चौड़ाई है 7.5 इंचेस। यहाँ पे 7.5 पे हम यहाँ पे इस तरह से टेप बिल्कुल ये देखिए 7.5 पे यहाँ पे हम इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से मार्क लगाएंगे। अभी हम इस मार्क से इस मार्क पॉइंट टू पॉइंट आपको इस तरह से लगाना है। अगर स्केल से डालेंगे तो बिल्कुल भी ये नीट तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको इससे मिला लिया है। अभी नीचे भी हम इसी तरह से दामन लेंगे। देखिए जो नीचे का दामन है हमारा 16, तो ये हाफ में इस तरह से फोल्ड हुआ है। फोल्ड होने के बाद ये 8 इंचेस बन गया है। तो यहाँ पे हम नीचे दामन लेंगे 8 इंचेस। करेक्ट आपको 8 इंचेस पे ही रखना है। ये देखिए 8 इंचेस पे हमने इस तरह से मार्क किया। अभी हम इसको इससे मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको इससे मिला लिया है हमने। अभी हम यहाँ पे देखिए जो हमारा मार्जिन का, ये तो हमारी फिटिंग का निशान हो गया। अभी एक्स्ट्रा मार्जिन आप चाहे तो 2 या 1.5 इंचेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1.5 इंचेस ले रही हूँ। 1.5 मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क किया 1.5 इंचेस पे। यहाँ से लेना है आपको 1.5 और यहाँ पे भी कमर के पास भी आपको 1.5 लेना है इस तरह से। और यहाँ पे जो चाक है, चाक के पास आपको 1 इंच लेना है। और नीचे दामन के पास भी ये देखिए ये नीचे का जो दामन है यहाँ पे भी इस तरह से 1 इंच लेना है। अब हम इन सारे मार्क को मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से मिलाना है। आप इसी तरह से पेपर कट करते हुए आप ट्राई करते जाएं। इंशाल्लाह आपको जल्दी आप सिलाई सीख पाएंगे। मैं अपने वीडियोस में तुरपाई करने का तरीका, काज बटन और हुक बनाने का तरीका भी मैंने बताया है। आप मेरे उन वीडियोस को फॉलो कीजिए। अगर आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से सारे मार्किंग को इसी तरह से मिला लेना है। ये देखिए अभी ये जो सारे मार्किंग कंप्लीट हो गए हैं।
यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आर्म होल की हम गोलाई देंगे। ये जो हमारा हमने 5 इंचेस का हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो यहाँ पे देखिए ये 5 इंचेस का जो हमने बगल का मार्क किया था, तो यहाँ पे इसका हाफ करेंगे, 2.5 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से हल्के से डॉट डॉट्स लगाते हुए आपको इस तरह से गोलाई लेना है। जब पहली बार हम इस तरह से गोलाई करते हैं तो किसी को भी बिल्कुल नहीं आएगा, बिगिनर्स को, लेकिन आप ट्राई करते जाएं। आपको इसी तरह से ये एक मार्क करते रहना है। आपको हैंड फ्री करना है। इसी तरह से आप कोई वेस्ट पेपर ले लें या पेंसिल से, नोटबुक पे, आप किसी पे भी आप इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से गोलाई शेप में दे देना है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे जो हमने मार्क किया था। यहाँ पे देखिए ये सारे मार्किंग को हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये अंदर की मार्किंग को कट नहीं करना है, यहाँ पे इसको कट करना है। ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग करना है। ये बाहर की लाइन को ही कट करना है, अंदर की लाइन को आपको कट करना नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह से आप पेपर कटिंग करके आप हैंड फ्री कर सकते हैं। जो बिगिनर है उनके लिए बहुत आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे 1.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। अभी हम नेक की लंबाई लेंगे 4 इंचेस। ये देख सकते हैं 4 इंचेस की हम लंबाई ले रहे हैं। तो इस तरह से बॉक्स बनाना है। अभी देखिए इस तरह से राउंड करना है हल्के से। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप इसी तरह से पेपर पे आप कटिंग करते जाएं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले पेपर पे ही सीखना है, क्योंकि पेपर पे सीखने से एकदम हैंड फ्री हो जाएगा। बाद में आप कपड़ा भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा वेस्ट करना नहीं है। तो पेपर अगर कितने भी चाहे तो आप पेपर कटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए ये कटिंग हो गई। अभी मैं यहाँ पे इसकी बगल का जो हिस्सा है इसको नापूंगी। हम जो आस्तीन जो हम बनाते हैं तो हम इसकी पहले गोलाई नापेंगे। ये देखिए जो बगल है हमारा, तो यहाँ पे इस तरह से टेप को रखेंगे। इस तरह से गोलाई लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 इंचेस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी आस्तीन की कटिंग करूँगी मैं। आस्तीन कट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेपर को और लिया है। तो आपको भी इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए ओपन साइड, आप ध्यान से देखिए। ओपन साइड इधर नीचे है, इधर से ये फोल्ड साइड है। तो फोल्ड साइड से पहले हम लेंथ लेंगे। हमारी स्लीव्स की लंबाई है 15, तो 15 इंचेस हमारी लंबाई है, चौड़ाई है 4 इंचेस। ये देखिए अब 15 इंचेस हम लंबा, 15 में हम 1.5 इंच मिला लेंगे। 15 में हम 1.5 इंच इसलिए मिलाएंगे कि नीचे 1 इंच, ऊपर हाफ इंच जाएगा। तो ये 15 इंचेस प्लस 1.5 इंच, ये देखिए 16.5 हो जाएगा। 16.5 ये हो जाएगा। तो 16.5 पे हमने यहाँ पे एक मार्क किया है। यहाँ से देखिए नीचे से जो फोल्ड साइड है, ध्यान रहे फोल्ड साइड से ही आपको लेना है। तो जो हमने इसकी गोलाई जो मापी थी, ये जो गोलाई हमने मापी थी या 8 इंचेस आया था, तो यहाँ पे हम 8 लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 8 पे एक मार्क लगाएंगे सीधे से। उसके बाद बच्चों के लिए हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंचेस हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मार्क लगाना है। आप चाहे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं या नीचे से भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए हल्के हाथों से आपको इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है हमारी कलाई का जो आस्तीन की चौड़ाई है, जो नीचे का जो कलाई का हिस्सा रहता है वो 4 इंचेस है। यहाँ पे 4 पे मैंने एक मार्क किया और यहाँ से 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इससे इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाना है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने ये मिला लिया है। ये देखिए इस तरह से आपको हैंड फ्री करते जाना है। ये देखिए इस तरह से
एकदम हल्का सा आपको इस शेप में लेके जाना है। आपको इसी पे इसी तरह से बार बार इसी पे चलाते जाएं, हैंड फ्री हो जाएगा आपका हाथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसका मार्क किया है। अभी इसको मैं कट करूँगी। ध्यान रहे, ये देखिए मैंने फोल्ड साइड से ही पहले लंबाई ली है, फिर बगल की लंबाई ली है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कलाई की चौड़ाई डाली है, उसके बाद मैंने इसको मिला लिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अक्सर लोग इधर से डालते हैं तो ये 4 पीसेस बन जाएंगे कटने के बाद। तो ये ध्यान रहे आप इस तरह से कटिंग करें। यहाँ पे देखिए इसकी आस्तीन की कटिंग इस तरह से हो चुकी है। ये देखिए फोल्ड साइड से ही आपको लेना है, ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये आस्तीन है, ये हमारा टॉप है, कमीज़ की इस तरह से कटिंग हो गई है। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।